हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया था? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये गिरनार में दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में आते हैं। मूल अधिकार किस में आते हैं? तो भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होता है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सांसद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत में सबसे लंबी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस राज्य में बहती है? सतलुज नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। सतलुज नदी पंजाब में बहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यान्तर कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यान्तर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया 1914 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य का मुख्य गैस घटक क्या है? सूर्य का मुख्य गैस घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पूर्ण चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी एक पूर्ण चक्कर कितने वर्ष में लगाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन। और यहाँ 25 दिन दिया हुआ है, इसका 6 घंटा हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा, 365 दिन 6 घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1983 में, ऑप्शन नंबर ए। यदि कप्तान पूछे तो कपिल देव के कप्तान में पहला विश्व कप वनडे जीते थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ड्रीमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रीमिंग खेल किस शब्द से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस खेल में गोलकीपर होता है? किस खेल में गोलकीपर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल में गोलकीपर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला गया था? 2011 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल कहाँ खेला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में खेला गया था। यदि कप्तान पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला गया था, 30 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जन गण मन के लेखक कौन है? जन गण मन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352, 37 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व किया था? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मानव शरीर की हड्डियों की संख्या 206, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। भारतीय सदन में 2 सदन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा देश कंगारू के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश कंगारू के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कंगारू के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। यदि सबसे गहरा सागर पूछे तो भी प्रशांत महासागर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का नया नाम क्या है? भारत में योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।